हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो प्रिपरेशन है गेट की वो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम आज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गेट में आए हुए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं हमारे बॉटनी सब्जेक्ट के, हम उन्हें सॉल्व कर रहे हैं। अब हमारी जो गेट होता है उसमें हम क्या लाइफ साइंस से रिलेटेड होता है। लाइफ साइंस का जो कोड होता है का कोड होता है एक्सेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम्स इज रिप्रेजेंट बाय एन इन्वर्टेड पिरामिड्स ऑफ नंबर। यहाँ क्या पूछा गया है, इन्वर्टेड पिरामिड्स ऑफ नंबर यहाँ क्या है पूछा गया। अब इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम में क्या होता है, इकोसिस्टम में इन्वायरमेंट प्लस में हमारे जो ऑर्गेनिज्म होता है इनका जो इंट्रैक्शन होता है उसकी स्टडी क्या करते हैं हम इकोसिस्टम के अंदर करते हैं, इंट्रैक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ होगा इकोसिस्टम क्या होता है। अब यहाँ क्या पूछा गया है, हमारे जो इन्वर्टेड पिरामिड होते हैं नंबर के वो किस में होते हैं, तो वो होता है हमारा पॉन्ड का क्या है, इन्वर्टेड होता है। लेकिन ये क्या है, किसमें, नंबर में नहीं होता है, ये बायोमास में होता है, तो ये नहीं होगा। इस तरह से ग्रासलैंड का क्या है, हमारे अपवर्ड होता है, ये कैसा होता है, अपवर्ड। ठीक है, डेजर्ट का हमारे नहीं होता है, ऐसा कोई पिरामिड बनता ही नहीं है। जो पैरासिटिक पिरामिड होता है ये क्या होता है, हमारा नंबर का इन्वर्टेड होता है। यहाँ हम देखो ग्रासलैंड का कैसा होता है और पैरासिटिक का कैसा होता है। तो ग्रासलैंड में क्या है, ये प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर कौन होते हैं, ग्रासेस, जो कि अपना जो फूड है वो खुद से बनाते हैं। ठीक है, तो जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। फिर उसके बाद जो प्रोड्यूसर है या ग्रासेस, इसको कौन खाता है, उसको खाते हैं हर्बीवोर। ठीक है, अब हर्बीवोर को कौन खाता है, कार्निवोर। ठीक है, इस तरह से ये क्या है, हमारे हर्बीवोर खाता है प्रोड्यूसर को, और हर्बीवोर को कौन खाता है, कार्निवोर। और कार्निवोर के ऊपर और भी टॉप कार्निवोर्स हम बोल सकते हैं। इस तरह से क्या, ये पूरा एक चैन चलता है। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या, इस तरह से हमारा क्या अपवर्ड पिरामिड बन रहा है। इसी तरह से अगर हम देखिए पैरासिटिक का, यहाँ क्या है, प्रोड्यूसर ट्री है। ठीक है, लेकिन जैसे कि हम एक ट्री होता है, एक ट्री के ऊपर क्या काफी सारे बर्ड्स बैठते हैं, कितने ज्यादा नंबर में होते हैं। इस तरह से यहाँ क्या है, इस तरह से इन्वर्टेड पिरामिड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एक ट्री के ऊपर बर्ड्स भी बैठ सकते हैं, बग्स भी बैठ सकते हैं, कुछ भी बैठ सकते हैं, तो उनका नंबर क्या बहुत ज्यादा होता है बजाय ट्री के। इस तरह से ठीक है, फिर क्या है, इनके ऊपर पैरासाइट्स आकर बैठते हैं, बर्ड्स के ऊपर या ट्री के ऊपर। ठीक है, जैसे हमारे कोई भी एक बर्ड है उसके ऊपर पैरासाइट बैठे रहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा ऐसी चीजें। फिर उसके बाद क्या है, हायर पैरासाइट्स। तो ये क्या है, इस तरह से ये क्या है, इन्वर्टेड पिरामिड का फॉर्मेशन हो रहा है। अपॉन जो होता है इसमें क्या है, ये मास के नंबर जो होता है, मास नंबर, मास के बेस के ऊपर ये क्या है, ये इन्वर्टेड होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी है जो कि इन्वर्टेड पिरामिड होता है नंबर का। आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, रैफिड्स आर डिपॉजिट ऑफ। यहाँ क्या है, रैफिड्स जो बनता है वो किसके डिपोजिशन से बनता है, तो वो बनता है कैल्शियम ऑक्सीलेट के डिपोजिशन से। तो यहाँ क्या है, ये हमने एक प्लांट की सेल्स लिए हैं, प्लांट की सेल्स ऐसे ऐसे हेक्सागोनल टाइप से अरेंज है। ये देखो इस तरह से अगर हम बनाए तो ये देखो, अब यहाँ पर क्या है, बीच बीच में ये देखो इस तरह से क्या है, कैल्शियम ऑक्सीलेट क्या है, डिपॉजिट है। जैसे ही कैल्शियम ऑक्सीलेट डिपॉजिट हो रहा है तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, या रैफिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, रैफिड्स फॉर्म। ठीक है, तो हमारे क्या रैफिड्स कहाँ डिपॉजिट होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट जहां डिपॉजिट होता है वहां रैफिड्स का फॉर्मेशन होता है। तो बाकी के ऑप्शंस हमारे कट जाएंगे और ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज शोज बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द स्टेम। यहाँ क्या है, स्टेम का टीएस जो है वो काटा गया है। अब टीएस काट, टीएस ऑफ स्टेम। अब यहाँ क्या है, तो जब टीएस कट करते हैं हम स्टेम का तो उसमें क्या है, बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल क्या है हमें शो होते हैं। अब कोलैटरल का मतलब क्या है, नॉर्मली अगर हम वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करें या स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ क्या होता है, बीच में कैम्बियम होता है, बीच में ये क्या है, कैम्बियम।
और एक तरफ होता है जाइलम और एक तरफ होता है फ्लोएम। ये क्या है? नॉर्मल हमारे वेस्कुलर बंडल की स्ट्रक्चर है। ये क्या है? नॉर्मल वेस्कुलर बंडल की स्ट्रक्चर है। अब हमें यहाँ क्या पूछा है? बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल, जो कि स्टेम के टीएस में हमें मिला है। तो बाइकोलेटरल का मतलब क्या होता है? यहाँ बीच में क्या होता है? ये देखो, ये जाइलम है पूरा इस तरह से, एंड कॉर्नर्स पे क्या है? फ्लोएम। फ्लोएम इस तरह से ये प्रेजेंट है। यहाँ क्या है? यहाँ पर क्या होता है? कैम्बियम प्रेजेंट है, एंड यहाँ पर भी क्या है? कैम्बियम प्रेजेंट है। कैम्बियम एंड यहाँ पर भी कैम्बियम। यहाँ बाई बोला गया, इसका मतलब यहाँ क्या है? जाइलम तो पूरा मिड में होता है, फिर कैम्बियम आता है अपर साइड में, नीचे की साइड में भी क्या आता है? कैम्बियम, एंड दोनों तरफ, ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या होता है? फ्लोएम होता है। तो इसको बोलते हैं बाई कोलेट्रल। और वेस्कुलर बंडल कौन कौन से होते हैं हमारे? जाइलम और फ्लोएम क्या है? वेस्कुलर बंडल होते हैं। जाइलम क्या करता है हमारे? इसका क्या फंक्शन होता है? तो इसका फंक्शन है वाटर एंड मिनरल्स का क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, एंड हमारे फ्लोएम क्या करता है? फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ये दोनों का फंक्शन होता है। तो ये कौन सी फैमिली में प्रेजेंट होता है इस टाइप का वेस्कुलर बंडल? तो ये रहता है रूबिएसी फैमिली में प्रेजेंट होता है। तो बाकी के ऑप्शंस क्या है हमारे? एलिमिनेट हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्बेस्क्यूलीज आर हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर फ्रॉम्ड बाय। तो यहाँ क्या है? अर्बेस्क्यूली कहाँ प्रेजेंट होती है? एक सेकंड। तो अर्बेस्क्यूली कहाँ प्रेजेंट होती है? तो हाईली ब्रांच्ड कहाँ होती है ये पूछा गया है। ये देखो ये है सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, रूट है, रूट के साथ क्या है? माइकोराइजा। ये देखो इस तरह से नोड्यूल के रूप में यहाँ क्या है? ये प्रेजेंट है। तो और ये किस तरह से बहुत ज्यादा हाईली ब्रांच्ड है, ये देखो स्ट्रक्चर आपको विजिबल होगी। तो यहाँ क्या है? ये एंडो जो माइकोराइजा होते हैं वो हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ देखो ये रूट की स्ट्रक्चर है, ये है सबसे आउटर लेयर पर जो एपिडर्मिस होती है उसका एक्सटेंडेड पार्ट होता है रूट हेयर। रूट हेयर, फिर उसके बाद आती है एपिडर्मिस, फिर उसके बाद आता है कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद आता है एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के अंदर बीच बीच में क्या होती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है। तो यहाँ क्या है? ये रूट हेयर है, उसके बाद है एपिडर्मिस, फिर है कॉर्टेक्स। तो यहाँ क्या है हमारे? इस तरह से ये देखो, ये इस तरह से माइकोराइजा क्या है? इस तरह से एंडोमाइकोराइजा यानी अंदर की ओर, एंडो यानी इनसाइड। इनसाइड क्या है? स्ट्रक्चर बनाता है ब्रांच्ड, स्ट्रक्चर फॉर्म्ड। ठीक है, तो यहाँ क्या इस तरह से अंदर की तरफ जाकर के इस तरह से हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है। यहाँ क्या इसको अर्बेस्क्यूलिस बोला गया है। ठीक है, और ये क्या है? बीच बीच में वेसिकल्स का भी फॉर्मेशन करता है। ये देखो इस तरह से ये ब्रांच्ड है। ये देखो ये सेल्स है हमारी, कॉर्टेक्स सेल है, ये एपिडर्मी सेल्स है प्लांट सेल की, और यहाँ क्या इस तरह से कुछ वेसिकल्स का फॉर्मेशन करता है। ये देखो इस तरह से हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है। ये किसके थ्रू बन रही है? एंडोमाइकोराइजा के थ्रू बन रही है। ठीक है, फिर है हमारा इसका, तो बाकी के ऑप्शंस हमारे कट जाएंगे और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडोमाइकोराइजा। ये क्या है? एक फंगी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ पॉलीसैकेराइड इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल क्या है? ओनली हमारे प्लांट में ही प्रेजेंट होती है। एनिमल्स में क्या होती है? सेल वॉल एब्सेंट होती है, जबकि प्लांट्स में क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो यहाँ क्या है? किसकी बनी रहती है? तो जो प्लांट सेल वॉल होती है देखो हमारे किस किस की बनी होती है? ये है मिडिल लैमिला, ये है प्राइमरी सेल वॉल, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। जैसे कि अगर हम स्ट्रक्चर बनाए एक सेल की तरह से, तो ये क्या है? तो जो आउटर लेयर होती है अगर हम सेल की बनाए तो ये है सेल वॉल, और सेकेंड लेयर होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? प्रोटीन्स प्लस लिपिड की, प्रोटीन एंड लिपिड बाइलेयर की क्या है? ये बनी हुई रहती है। तो ये किस किस की बनी है? हमारी जो सेल वॉल होती है वो पैक्टिन की, सेलुलोज की,
सेलुलोज क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें अमाउंट में क्या है प्रेजेंट रहता है, एंड हेमी सेलुलोज की। तो इन तीनों से क्या है हमारी जो सेल वॉल होती है प्लांट की वो मिलकर बनी होती है। तो अगर यहाँ हम प्राइमरी इस तरह से कैसे अरेंज रहती है, इस तरह से ये क्या है हमारे एक दूसरे को सटा करके इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर होती है। ये प्राइमरी हो गई, फिर उसके बाद अंदर मिडिल होती है, एक दूसरे को जो जोड़ती है वो मिडिल लैमिला होती है, और ये किसकी बनी होती है, मैग्नीशियम या मैग्नीशियम पैक्टेट की क्या है ये मिलकर बनी हुई रहती है। तो इस तरह से क्या है हमारी जो सेल वॉल होती है उसकी स्ट्रक्चर होती है, तो ये किस किस की बनी रहती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन की ये बनी हुई रहती है। तो बाकी के ऑप्शन कट जाएंगे और ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आज मैंने 5 क्वेश्चन करवाए हैं। आई होप आपको पांचों के पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।